हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे लीनियर लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि लीनियर लिंक लिस्ट हम लोग किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे C++ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद फाइनली देखेंगे कि लीनियर लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन चीजों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लीनियर लिंक लिस्ट हम किसे कहते हैं। हालांकि इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताया था और जितने भी टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं उनका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था। पर यहां पर हम लोग हर एक टाइप के लिंक लिस्ट को डिटेल में देखेंगे अलग अलग वीडियो में, और वो भी प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि लीनियर लिंक लिस्ट किसे कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम हेड नोड बनाते हैं। तो हेड नोड कौन सा होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक नोड है जिसका ये डेटा पार्ट है और ये एड्रेस पार्ट है। तो यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ये हमारा क्या है? नोड है। और ये कौन सा नोड है? ये हेड नोड है। हेड नोड का मतलब ये है कि ये सबसे पहला नोड है लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो यहां पर हेड जो है केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हेड अपने आप में कोई नोड नहीं है, बल्कि ये जो नोड है इसको हम हेड बोल रहे हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये किसका एड्रेस रखेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ये फर्स्ट नोड है इसका जो एड्रेस पार्ट है ये सेकंड नोड का एड्रेस रखेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? सेकंड नोड का एड्रेस रखेगा। तो जैसे यहां पर ये हमारा सेकंड नोड है और फिर सेकंड नोड में भी एक एड्रेस पार्ट होगा, क्योंकि लीनियर लिंक लिस्ट में क्या होता है, किसी भी नोड के दो पार्ट होते हैं। एक आपका डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। तो अब यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट नोड क्या है? ये है जिसका वैल्यू क्या है? 956। तो इस नोड का एड्रेस जो है वो आपका यहां पर स्टोर है और ये इसका एड्रेस पार्ट है। उसी तरह फिर से एक नोड है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि इस नोड के लास्ट में मैंने क्रॉस दे रखा है। इसका मतलब यह है कि ये लास्ट नोड है, और यहां पर क्रॉस का मतलब यह है कि ये नल है। तो किसी भी नोड के एड्रेस पार्ट में अगर नल है तो इसका मतलब वो क्या है? लास्ट नोड है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास लीनियर लिंक लिस्ट है और किसी भी नोड के एड्रेस पार्ट में नल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये आपका लास्ट नोड है। ठीक है, ये सारी नॉलेज आपको हेल्प करेगा जब आप प्रोग्राम लिखेंगे। ये सभी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इन लीनियर लिंक लिस्ट ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा पार्ट। जैसे यहां पर 675 है, 754 है, 956 है और 749 है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन पार्ट। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। जैसे यहां पर देख सकते हैं ये इस वाले नोड का एड्रेस रखा है, ये वाला जो है वो इस नोड का एड्रेस रखा है, और यहां पर जो है वो इस नोड का एड्रेस है। तो इस तरह से लीनियर लिंक लिस्ट में जो आपका नोड होता है उसमें दो पार्ट होता है। एक आपका डेटा पार्ट या फिर इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा आपका क्या होता है? एड्रेस पार्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मुझे C++ में प्रोग्राम लिखना है लीनियर लिंक लिस्ट का या लिंक लिस्ट का, तो हम नोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोड के थ्रू। तो ये मेंशन है यहां पर, आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर लिंक लिस्ट इन C++। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज को ले सकते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम मैंने यहां पर नोड दिया है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं एक इंफॉर्मेशन पार्ट है जिसको आप डेटा पार्ट भी बोल सकते हैं, और ये आपका एड्रेस पार्ट है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने एड्रेस पार्ट के लिए स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट क्यों लिखा है। यहां पर देखिए वेरिएबल तो स्टार नेक्स्ट है, ठीक है, मतलब पॉइंटर वेरिएबल है। ऑब्वियसली यहां पर आप किसी दूसरे नोड का एड्रेस रख रहे हैं तो यहां पर आपको पॉइंटर तो लेना ही पड़ेगा। पर यहां पर हम स्ट्रक्ट नोड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो आप पॉइंटर वेरिएबल नेक्स्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ये दूसरे नोड का एड्रेस रख रहा है, ये कोई नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस नहीं रख रहा है, ठीक है। ये किसका एड्रेस रख रहा है, दूसरे नोड का, ठीक है। और उस नोड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस नोड को आप जो है नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, NODE से, और वो किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। जैसे अगर आपको इंटेजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो आप क्या लिखते हैं, इंट स्टार PTR, ठीक है, या फिर कैर स्टार PTR अगर कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ता है। उसी तरह यहां पर आप जो पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं उसका टाइप है नोड, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड। उसके बाद यहां पर इसको इनिशियलाइज करने के लिए या फिर आप बोल सकते हैं एक एम्प्टी लिंक लिस्ट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ सकता है स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड इक्वल टू नल। इसका मतलब यहां पर फिलहाल आपने क्या किया कि एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया हेड जिसका टाइप क्या है, नोड, और उसको आपने नल से इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब एक एम्प्टी लिंक लिस्ट आपका बन गया जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो इस तरीके से आप लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंक लिस्ट होता क्या है। अब आगे देखते हैं कि लिंक लिस्ट में आप कौन कौन सा ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मेंशन है ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या कर सकते हैं, आप लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें जो है एलिमेंट्स को आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। पर जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो आपके पास तीन तरह के कंडीशन आ सकते हैं कि आप उस एलिमेंट को स्टार्टिंग पोजीशन में डालने जा रहे हैं, या फिर लास्ट पोजीशन में डालने जा रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन में डालने जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी एलिमेंट को जब इंसर्ट कर रहे हैं तो आप उसे शुरुआत में इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, या बीच के किसी पोजीशन में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे सेकंड पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में, या फिर फिफ्थ पोजीशन में, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ सकता है। उसी तरह डिलीशन में भी हो सकता है कि आप किस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट से डिलीट करना चाहते हैं, आप लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर मिडिल के किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर नाइन्थ पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो ये भी ऑपरेशंस आप लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेवर्स ए लिस्ट। सपोज दैट कि आपको लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है या लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट से लेके लास्ट तक ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप स्टार्टिंग एलिमेंट में जाएंगे उसे डिस्प्ले कर देंगे, फिर नेक्स्ट करके आप जो है नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, फिर उसे डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके बाद वाले को डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके बाद वाले को डिस्प्ले करेंगे। ऐसा करके आप कहां तक जाएंगे, बिल्कुल लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक ऑपरेशन है लिंक लिस्ट में। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिंक लिस्ट है और उसमें किसी एलिमेंट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं ट्रेवर्सिंग के थ्रू। तो ये कुछ ऑपरेशंस है लिंक लिस्ट के लिए जिसको हम लोग एक एक करके प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। तो आप आगे के वीडियोस भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे लिंक लिस्ट में और कैसे हम डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद के वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप लीनियर लिंक लिस्ट से आइटम्स को या फिर एलिमेंट्स को आप
डिलीट करेंगे। इन सभी को हम लोग सी के प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।